रामपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू बहुत ही ईमानदार और दयालु था। राजू रोज अपने खेतों में काम करता था और उसी से अपना घर चलता था। राजू के पास एक बैल था जिसका नाम भीमा था, जिसकी मदद से वो अपनी सारी खेती किया करता था। भीमा, तू जल्दी जल्दी ये हरे घास खा ले, उसके बाद हमें खेतों पर भी जाना है। तू तो जानता ही है हमें कितना सारा काम है। इसी खेती के सहारे तो मैं अपना जीवन बिता रहा हूं। उसी गांव में राजू का एक दोस्त नंदू भी रहता था, जो बहुत ही कामचोर और अलसी था। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा राजू का दिल जीत लेता था। एक दिन जब राजू अपने खेतों में काम कर रहा था, तब नंदू उसके पास आकर उसे बोलता है, अरे राजू, कैसे हो मित्र? अरे भाई नंदू, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ भाई, तुम कैसे हो? कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं राजू, तुम तो जानते ही हो कि इस साल मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई थी। बस इसी वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे ऊपर बहुत लोगों का कर्ज हो चुका है। सोच रहा हूं घर बार छोड़कर बहुत दूर चला जाऊं। बहुत परेशान हो गया हूं भाई। अब कोई अपना भी तो नहीं है जिससे कोई मदद मांग सकता। क्या नंदू, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? आखिर हम दोनों पक्के दोस्त हैं और परेशानी में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। बताओ क्या करना है, हम दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। सही कह रहे हो राजू भाई, जिसके पास तुम जैसा दोस्त हो उसे परेशानी की क्या बात। दरअसल मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो भाई, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी। राजू, क्या तुम अपनी बैल मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? दरअसल मुझे अपने खेत में नई फसल उगानी है। इसके लिए मुझे तुम्हारे बैल की जरूरत है। बदले में मैं तुम्हारी बैल की अच्छे से देखभाल करूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बैल को जल्दी ही वापस लौटा दूंगा। राजू को नंदू की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगा। वह दिल से चाहता था उसका दोस्त इस मुसीबत से बाहर निकल जाए। बिल्कुल नंदू भाई, तुम मेरा यह बैल ले जा सकते हो। मैं अपना बचा हुआ काम बाद में कर लूंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी काम अभी यही है कि मेरा दोस्त इस परेशानी से बाहर निकल जाए। अगर कुछ और चाहिए तो वह भी बता देना। किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। धन्यवाद राजू, तुम दोस्त नहीं भाई हो भाई। आजकल ऐसी दोस्ती कहां देखने को मिलती है। मैं जल्दी ही आता हूं तुम्हारा यह बैल वापस करने के लिए। नंदू खुशी खुशी राजू के बैल को लेकर चला गया, लेकिन उसे वापस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके मन में काई खुराफात चल रही थी। अरे वाह, मैंने राजू को कितना आसान से मूर्ख बना दिया। वैसे भी वह तो सीधा साधा है। अगर यह बैल मैं उसको वापस ही ना दूं, तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वह तो मुझसे पूछने की भी हिम्मत नहीं करेगा। क्यों ना मैं इस बैल को बेचकर थोड़े पैसे कमा लूं। इससे मेरे पैसे की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। नंदू ने उस बैल को बड़े व्यापारी को बेच दिया। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। इस बैल के तो अच्छे खासे पैसे मिल गए। कुछ दिन बाद राजू को उसके बैल की जरूरत पड़ी। उसकी फसल काटने और नई फसल उगाने का वक्त आ गया था और उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं था। काफी दिन हो गए नंदू को मेरा बैल ले गए। अब तक तो उसका काम हो गया होगा। वह तो आया नहीं मेरा बैल वापस करने। चलो कोई बात नहीं, मैं उसके पास जाकर अपना बैल ले आता हूं। राजू तुरंत ही नंदू के घर पहुंच जाता है। अरे नंदू भाई, तुमने कहा था मेरा बैल कुछ दिनों में लौटा दोगे। तुम्हारा काम हो गया हो तो अब मैं अपना बैल ले जा सकता हूं ना?
मुझे भी अपने खेत में काफी काम करना है। राजू भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? वह बात यह है कि तुम्हारा बैल अभी थोड़ा बीमार है। ठीक हो जाने दो उसे, फिर मैं उसे पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास। राजू को अपनी बैल की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर उसका बैल बीमार है तो थोड़ा इंतजार करना ही ठीक होगा। राजू ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने फसल को काटा। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन नंदू ने अभी तक उसका बैल वापस नहीं लौटाया था। राजू को खेत की जुताई के लिए उसकी बैल की जरूरत थी, इसलिए वह फिर से नंदू के घर गया। नंदू, मुझे अपनी बैल की जरूरत है भाई। मुझे मेरा खेत जोतना है। क्या मेरा बैल अब ठीक हो गया है? क्या राजू भाई, मैंने उसे अभी अभी बाहर चरने के लिए भेजा है। एक काम करो, तुम कल आना। राजू को नंदू की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने एक दिन और इंतजार करने का निर्णय लिया और वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला जिसने राजू को बुलाया और बोला, राजू बेटा, मैं तुम्हें रोज नंदू का घर जाते हुए देखता हूं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि नंदू ने तुम्हारी बैल एक बड़े व्यापारी को बेच दिया है। मैंने दूसरे गांव के एक बड़े व्यापारी के साथ देखा था। बेटा, तुम्हें उस दुष्ट नंदू की बातों में नहीं आना चाहिए था। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैंने तो नंदू को अपना सच्चा दोस्त माना था, लेकिन उसने तो मेरी दोस्ती का फायदा उठाया है। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह मेरा बैल खुद वापस लौट आएगा। बाबा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। राजू उस बूढ़े आदमी को सारी बातें बता देता है कि उसे क्या करना है और फिर अपने घर चला जाता है। कुछ देर में नंदू उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी वह बूढ़ा आदमी उसे देखता है और अपने पास बुलाता है। क्या बात है बाबा, आपने मुझे इस तरह रोक करके क्यों बुलाया? हाँ बेटा नंदू, बात ही कुछ ऐसी है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ राजू रोज तुम्हारे घर पर किसी बैल के लिए आता है। हाँ बाबा, पर बात क्या है? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे किसी से बात करते सुना है कि उसे यह बैल को उसे एक साधु महात्मा ने दिया था और कहा था कि जिसके पास भी ये बैल रहेगा उसकी खेत फसल से लहलहाती रहेगी और उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। क्या क्या बात कर रहे हो बाबा? हे भगवान, हाँ मैंने क्या कर दिया? जरा से पैसे के लिए मैंने अमीर बनने का मौका गवा दिया। अभी जाकर उस बैल को वापस ले आता हूं। बस उस आदमी ने उस बैल को कहीं बेच न दिया हो। नंदू उस बैल को लेने उस व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब वो उस बैल देखता है तो उसकी जान में जान आती है। चलो, यह तो अच्छा है कि इस व्यापारी ने उस बैल को बेचा नहीं, लेकिन अब मैं बैल को लेकर जाऊं कैसे? हाँ भाई नंदू, मैं तुम्हें ये बैल देना तो नहीं चाहता, क्योंकि ये 10 आदमियों का काम अकेला ही कर देता है मेरे खेत में। लेकिन फिर भी अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मैंने इसका एक उपाय निकाला है। मैं तुम्हें बैल तभी वापस दूंगा जब तुम मुझे इस बैल के 3 गुना पैसे दोगे। मंजूर है तो बोलो। बेटा नंदू, यह 3 गुना पैसे तो बहुत कम है उस दौलत के सामने जो इस बैल से मुझे मिलाने वाली है। जल्दी से इसे पैसे दे और निकल जाए यहां से। ठीक है भाई, मुझे यह सौदा मंजूर है। नंदू उस व्यापारी को पैसे देकर वहां से निकल पड़ता है। नंदू उस बैल को लेकर घर पहुंचा ही था कि राजू वहां आ जाता है। नंदू भाई, लगता है मुझे आज मेरा बैल मिल ही जाएगा। अरे राजू भाई, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तो इसे लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। लो, अब ले जाओ अपने बैल को। अब राजू अपने बैल को लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है और नंदू मुंह ताकता रहता है।